जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ इतनी भी लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मेरी लाजमी आप लोग कम्प्लीटली देखिएगा। ब्रेकआउट है या फेक आउट है, सामने मैं KC100 के वीडियो स्टार्ट में ही चार्ट्स ले आता हूँ तो 1,72,600 पे आज इंडेक्स ट्रेड करता रहा, लेकिन फिर कुछ शेयर्स में ना KC100 के सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। आप लोग देखें सामने चार्ट्स आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहे हैं। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स ने पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिए, 1000 पॉइंट्स तक ना मैक्सिमम इंडेक्स ने लूज़ करें, लेकिन फिर भी रिकवरी अच्छी आई है। 1,71,000 पे इंडेक्स रुक के ट्रेड करता रहा। लाजमी इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन से शेयर्स ऊपर जाएंगे कौन। ये बात क्लियर है कि जो शेयर्स मैंने आप लोगों को लोअर रेट पे दिलवाए थे उन सारे स्टॉक्स के टारगेट आ गए। वो इसलिए कि जितने भी लोगों ने पहले बाय किया था ना, पहले था ख़रीदा कि जब मैं कंटिन्यूसली कह रहा था ना आप लोगों के मुगल बाय करें, ये बाय करें, वो बाय करें, कई सारे शेयर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे पिछली वीडियोस में कि इनको आप लोग खरीदिएगा लाजमी। तो उन सारे स्टॉक के टारगेट आ गए, तभी तो जो थंबनेल में सामने स्क्रीन पे आप लोगों के लेके आ रहा हूँ ना आज की इस वीडियो का, इस पे देखिए वाज़ेह क्लियर लिखा हुआ है कि ब्रेकआउट और फेक आउट, यानी कि ब्रेकआउट ही है ना, फेक आउट तो है नहीं। क्योंकि इस दफ़ा की तेज़ी में इंडेक्स ना भरपूर तरीके से ऊपर जा रहा है और कोई भी ऐसी नेगेटिविटी की न्यूज़ इर्द गिर्द तक है ही नहीं कि इंडेक्स रुक गया, इंडेक्स पॉइंट लूज़ करें। हाँ, ज़्यादातर लोग देखें ट्रेडर है जिसकी वजह से प्राइस यानी कि नया रेट निकलता है और सामने आप लोगों के आता है कि नया दाम शेयर लगा रहा है, इसका मतलब ट्रेडर पीछे लगा हुआ है। लेकिन ट्रेडर को तो मौके मिल रहे होते हैं, यानी कि शेयर ऊपर जा रहा है, बड़ा खरीदार बाय कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो मेरी कम्प्लीटली देखिएगा, कंपाउंडिंग भी करते रहिए। यानी कि जिन शेयर्स का मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ना, ये चारों मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, फ्रॉम साइड वेज टू बुलिश ट्रेंड। ये भी जो टाइटल देखा ना आप लोगों ने, यानी कि साइड वेज से लेके बुलिश ट्रेंड तक का सफ़र और बड़ी तेज़ी के साथ ना इंडेक्स ऊपर ही की तरफ रवा दबा है। 2 लाख तक का टारगेट मैंने आप लोगों को KC100 का दिया हुआ है, तो ये टारगेट ना बहुत जल्द आने वाला है। इस टारगेट को आप लोगों को मिस नहीं कर देना, यानी कि आप लोगों को कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स में काम ही नहीं करना कि जो गिरे और फिर आप लोग डर के और घबरा के सवालात ही कंटिन्यूसली करते रहे और गिरता दाम देख के उन शेयर्स को ना आप लोग सेल कर दें। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आज के कमेंट्स के रिप्लाई आप लोगों के दूँ, लाइक पे क्लिक मस्त करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो क्लिक कर लें, क्योंकि मैं 9:42 पे हर रात को ना अपने इस चैनल पे एक वीडियो आप लोगों के लिए पूरी मार्केट को देख के समअप करते हुए कि कौन से शेयर्स में मुझे लग रहा है कि ग्रोथ आएगी, कौन से शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, कौन से शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, मारी एनर्जीज़ लिमिटेड। इन शॉर्ट मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो कंपनी का स्टॉक है ना, ये तो अभी 700 रुपये, 708, 720, जो इसका अच्छा बेस्ट बैंक जोन है ना वो 650 से लेके मारी एनर्जीज़ का, मारी इसका कोड है, वो इसका बनता है 750 रुपये तक का। 750 रुपये का रेट जो है ना ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, यानी कि इस रेट पे सस्टेन भी नहीं कर पा रहा ना, इसको ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है। फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनने की वजह से ड्रिल करता हुआ ये आप लोगों को अभी इंतहाई अच्छी कीमत पे मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करें, इसमें ना मसला ना ख़राबी ना कोई ऐसी परेशानी वाली बात है कि क्या बेकार शेयर की आपने बाय कॉल दी और हमने इसको बाय कर लिया। साइड बेस में यह है, लेकिन जिस तरह से ये स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ, अगर आप लोग इसके चार्ट्स देखें ना पिछले 6 महीने के, तो चार्ट्स और ग्राफ्स ना वाज़ेह ये बता रहे हैं कि इसी तरीके से अप एंड डाउन करता हुआ ना 1000 रुपये से ऊपर तो बआसानी चला जाएगा। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो बड़ा ही अच्छा मजबूत स्क्रिप है। KC100 2 लाख तक जा रहे हैं ना, अगर 2 लाख इंडेक्स हो गया तो इसका टारगेट क्या बनता है, ये सवाल भी लोग करेंगे। मारी एनर्जीज़ का KC100 का मजबूत स्क्रिप है, टारगेट मारी एनर्जीज़ का बनता है पूरा 950 से लेकर ना 1000 रुपये तक का। 2 लाख इंडेक्स तक मारी जो है वो कम से कम 1000 रुपये तक चला जाएगा। लेकिन अगर ये ना भी जाता है तो तब भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो बाय लाजमी करिएगा। वीडियो के एंड तक ना मैं कमेंट्स के भी रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगा कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन को देखते हुए। इसके अलावा सेकंड बाय कॉल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंतहाई ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंतहाई अच्छा मौका है कि आज तो प्रॉफिट टेकिंग की वैसे कंटिन्यूसली गिरता हुआ ना दिस साल कंपनी अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। जो इसका सपोर्ट लेवल लोअर अच्छा और बेस्ट बनता है ना दिस साल कंपनी का, वो इसका बनता है 106 से लेकर ना 108 रुपये तक का। 108 का रेट मुझे टेक्निकल उसको और ग्राफ्स को देखते हुए यही लग रहा है कि जो दिस साल कंपनी है ना ये यहाँ तक आए तो बड़ा अच्छा मौका होगा। पहले ख़रीदने वालों के टारगेट्स जिस तरह अभी आए ना, मुगल में टारगेट्स लोगों के आ गए। इसके अलावा SGF सर्विस ग्लोबल फुटवेयर में भी टारगेट्स लोगों के हिट हुए हैं, और इसके अलावा PPL OGDC इन सब में टारगेट हिट हो चुके हैं। तो दिस साल कंपनी का टारगेट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वो इसका बनता है 125 से लेकर ना 128 रुपये तक का। मैपल लीफ भी देख लेना, अभी ये मिसाल है ये सामने के कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 102 से लेकर 103 रुपये के रेट पे तो काफ़ी दिनों तक
ये रुका रहा लेकिन किसी ने नहीं बाय करा। लोग भागे कब कि जब इसने ब्रेकआउट दिया ना 115-116 रुपये का रेजिस्टेंस, मैपल लीफ ने ब्रेक करा तो फिर तब लोग भागे हैं इसके पीछे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दबड़ में इन दी एंड फिर क्या होता है, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना फंसती है और फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को हो ही नहीं पाएंगे इस तरह की जल्दबाजी में, इस तरह की हबड़ दबड़ में। इसके अलावा थर्ड स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, इंतहाई ज़बरदस्त कंपनी का शेयर और बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये भी अपने यानी कि रेट को ब्रेक करें, यानी कि जो अपने इसके सपोर्ट लेवल बनते हैं ना लोअर, इन सपोर्ट लेवल्स को मुझे टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा है। और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स की भी इस शेयर में एंट्री है, बड़ा ख़रीदार बिग प्लेयर इसको लोअर रेट पे बाय करके होल्ड करके इंतज़ार कर रहा है, यानी कि मज़ीद इसमें आप लोगों को छलांग अप ट्रेंड दिखने में आ सकता है। और कोई भी मुझे ऐसी लॉन्ग टर्म के हवाले से ना ऐसी नेगेटिविटी, ऐसी कोई परेशानी वाली बात दिखाई दे रही नहीं है कि इन दी एंड आप लोग बाय करके फिर परेशान होते हैं ना, मुझसे सवालात करते रहें कि आपने तो हमें ये शेयर दिलवा दिया, अब तो ये पड़ा रह गया हमारे पास। मैं बात कर रहा हूँ हब पावर कंपनी, हबको इसका नेम है। तो क्या लग रहा है, हब पावर ये वही शेयर है। मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी देखें, साल पहले या 6 महीने पहले या 1.5 साल पहले की, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऑलमोस्ट ना 700 प्लस वीडियोस अपलोड है, बल्कि 750 तक चली गई हैं वीडियोस। दी हब पावर कंपनी की बात कर रहा हूँ तो 220 के रेट पे आज ट्रेड करता रहा। मैंने डिटेल आप लोगों को इसकी क्यों इतनी बताई कि आप लोग पिछली वीडियोस को मेरी देखें, और ये कहाँ से चलना शुरू हुआ था 85-90 रुपये से मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को दिलवाया, लेकिन फिर वही लोग ज़्यादातर नेगेटिविटी के सवालात कर रहे थे। थोड़ा बहुत शेयर लाजमी गिरेगा, आप लोग बाय करेंगे ना 20 से लेकर 30 या 40 जो परसेंटेज है ना, यहाँ तक का डिक्लाइन आ सकता है शेयर में। लेकिन इन दी एंड स्टॉक मार्केट ऊपर ही की तरफ जा रही है तो शेयर्स ऊपर ही की तरफ जाएंगे। लेकिन ये वो सारे मजबूत और सॉलिड कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं कि जिन्हें ऊपर बढ़ना ही बढ़ना है। साइड वेज से लेके ना बुलिश ट्रेंड तक का ये सफ़र है, और अब बुलिश ट्रेंड में मार्केट जा चुकी है। तो ये सारे स्टॉक्स आप लोगों को बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में जाके लेकिन देंगे लाजमी। तो हब पावर कंपनी की बात कर रहा हूँ तो करंट रेट्स पे बिल्कुल इसकी बाइंग बनती है। अगर ये गिरता है तो क्या सपोर्ट लेवल हब पावर कंपनी के बनते हैं, तो इसका बनता है 210 से लेकर 215-220 रुपये तक का बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लेवल। और बाइंग भी इसकी इधर ही बनती है, यानी कि आप लोगों को इन्हीं रेट्स पे हब पावर कंपनी को 210, 205, 200 रुपये पर भी अगर आता है तो लाजमी बाई करिएगा। बस ये ब्रेकआउट 240 रुपये तक का दे दे 240 का, तो सीधा आप लोगों को 280 टू 320 तक निकलता दिखाई देगा। अब कल की वीडियो पे आ जाता हूँ और जो कमेंट्स लोगों के आए हुए हैं तो इन कमेंट्स के भी आंसर देता हूँ ताकि फिर कनेक्टिविटी जुड़ी रहे आप लोगों के साथ मेरी। तो एक भाई का कमेंट आया हुआ है, लेकिन देखिए आपने क्यों DFML को बाय करा। सवाल तो पहले मेरा ये बनता है ना, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक है ना, मैं तो आप लोगों को ट्रेडिंग वाले शेयर हो जो नॉन शरिया स्टॉक्स है इनका तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली मना करा हुआ है ना कि नॉन शरिया शेयर्स को आप लोग हरगिज़ बाय ना करें, फिर परेशान रहेंगे, बैठे रहेंगे और फिर सवालात ही सवालात करते रहेंगे आप लोग मुझसे। जो DFML अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है तो मैं आप लोगों को इसके एनालिसिस को देख लेता हूँ और फिर मैं आपके सवाल का आंसर दे देता हूँ कि क्या करना है। देवान फारूक मोटर्स लिमिटेड ये इसका नेम है, तो बेच देना इसको बेहतर है। इसको तो वैसे आप लोगों को बाय करना था ही नहीं, इसका मुझे कुछ नहीं लग रहा कि ऊपर जाए, इसी तरीके से गिरता रहेगा और ये गिरते हुए आ जाएगा 15-16 रुपये तक। इसको बेच के जो शेयर्स के मैंने आप लोगों को नेम बता दिए ना, इनको आप लोग बाय कर लें। किसी की बात ही बड़ा रह गया DFML तो वो लाजमी इसको बेच दे, इसको बाय करके होल्ड करके आसरा ना खाता रहे कि ऊपर जाएगा। बहुत मुश्किल है कि DFML ऊपर जाए, तो इसको सेल कर देना बेहतर है। एक भाई का सवाल आया हुआ है टेलीगार्ड और यूनिटी। टेलीगार्ड तो बहुत बेहतर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, और ट्रेडर्स भी प्रॉफिट्स यानी कि ट्रेडिंग करके अच्छे कमा सकते हैं। यूनिटी पर भी रोशनी डालिएगा तो यूनिटी का ऊपर जाएगा, सवाल ये भी आया हुआ है। तो यूनिटी के भी देख लेता हूँ मैं एनालिसिस केस में क्या लग रहा है, कितना ये ऊपर जाएगा। लेकिन यूनिटी को भी मैं आप लोगों को देखिए पहले मना कर चुका था कि आप लोगों को बाय नहीं करना, लेकिन अब आप लोग बाय कर बैठे हैं तो सवालात के आंसर आप लोगों के दे रहा हूँ तो जवाब दे देता हूँ। कंटिन्यूसली गिरता हुआ शेयर है, डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है। सपोर्ट लेवल इसका बनता है 12 से लेके 13 रुपये तक का, तो अगर पड़ा रह गया है तो इसको लाजमी बेच के इससे निकल जाएं। DFML का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ASL आयशा स्टील मिल्स बहुत बेहतर स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। उसके पे FCL फास्ट केबल्स लिमिटेड को बिल्कुल आप लोग लोअर रेट पे, कि जैसे जैसे गिर रहा है ना वैसे वैसे आप लोगों के पास बाय का बड़ा अच्छा मौका है। SLGL लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसके पे लोअर रेट पे इसको जमा कर लेना बेहतर है। STPL मैं आप लोगों को लोअर रेट पे रेकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म पे जाके ये शेयर बढ़ेगा, अदरवाइज़ मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ये ऊपर जाए। CD फार्मा हाँ बेहतर है। TPLP भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, उसके पे FNEL नहीं, मैंने आप लोगों को मना करा हुआ है, इसको बाय नहीं करना। ट्रेडिंग के लिए बेहतर है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बाय करना आप लोगों को। मुगल हाँ ये बहुत बेहतर है, एनालिसिस तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। सिनर्जी अभी मैं आप लोगों को डिटेल बता चुका हूँ कि सिनर्जी जो है वो लोअर रेट पे रुका रहेगा, ये तंग कर सकता है, लेकिन ये जिगजैग करता हुआ ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा।
कमेंट्स की मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया। आज की मार्केट बड़ी अच्छी क्लोज हुई है। ये तो अप एंड डाउन का सिलसिला चलता रहेगा और इस अप एंड डाउन में कमाएगा वो, जीतेगा वो जो सब्र से और पेशेंस के साथ में स्टॉक मार्केट में रहेगा एक्टिव। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल की वीडियो का वेट करिएगा। मैं 9:42 पे लाजमी अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।